क्या गोपाल इटालिया को भी आखिरकार विधानसभा में बना ही दिया गया है? क्योंकि गोपाल इटालिया ने विधानसभा में खान एवं खनिज मंत्री से प्रश्न पूछा कि राज्य में कितनी खनिज खदानों का रिन्यूअल कराना बाकी है, तो जवाब मिला 0। लेकिन यह सवाल और जवाब दोनों ही जादुई हैं, क्योंकि अब GMMCR 2017 में रिन्यूअल शब्द ही नहीं है, उसकी जगह कर दिया गया है एक्सटेंशन। यानी असल सवाल यह होना चाहिए था कि राज्य में कितनी खदानों को GMMCR 2017 के अंतर्गत एक्सटेंशन ऑर्डर दिए गए हैं और कितनी खदानों को एक्सटेंशन ऑन ऑर्डर देना बाकी है। तभी असली सच सामने आता कि वास्तव में क्या चल रहा है, तो शायद कान में से पंखी उड़ जाते और आंख में से आंसू भी निकल जाते। तो यहां जिद किसकी हुई? बिल्कुल हमारे मृदु और मक्कम मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल की। जवाब भी ऐसे दिया जैसे मैजिक शो चल रहा हो। अब देखो खदानें गायब। हैरानी की बात तो यह है कि खनिज खदानें अधिकतर आदिवासी क्षेत्रों में चल रही हैं और वहां भी खुलेआम अवैध खनन हो रहा है। नियमों का उल्लंघन करते हुए आदिवासी समुदाय के संवैधानिक हक और अधिकार लगातार लूटे जा रहे हैं। और मजे की बात, आदिवासी समाज के सत्ता पक्ष विपक्ष मिलाकर 27 विधायक भी विधानसभा में बैठे हैं, लेकिन किसी ने अब तक खदानों पर एक भी सवाल नहीं पूछा। लगता है सबका वाईफाई डाउन है या फिर माइक म्यूट पर फंसा हुआ है। शायद टेबलेट में वायरस घुसा होगा। आप समझदार हैं, अब समझ गए हैं। अरे भाई, सवाल तो पूछ लेते। अगर पूछना है तो सवाल कुछ ऐसे हो सकते हैं। 2017 के बाद कितने आदिवासी समुदाय के स्थानीय लोगों को खदानें मिली? खनिज क्षेत्र में आदिवासी लोगों को रोजगार के लिए क्या प्रावधान किए हैं? कितनी खदानें ग्राम सभा की सहमति के बिना चल रही हैं? हाल ही में आदिवासी क्षेत्रों में कितनी खदानें चल रही हैं और उनमें से कितनी आदिवासी मालिकाना हक वाली हैं? क्या खनिज की खदानों, परमिट, स्टॉकिस्ट आदि की मंजूरी में ग्राम सभा की अनुमति ली जाती है? गौचर नीति आने के बाद गौचर भूमि में चल रही कितनी खदानें बंद की गईं और कितनी अभी भी चालू हैं? आदिवासी क्षेत्रों में संविधान की धारा 244(1) PESA एक्ट 1996 लागू है या नहीं? आदिवासी क्षेत्रों में खदानों का मापन कितनी बार किया गया? अगर मापन ही नहीं हुआ तो अवैध खनन की जानकारी कैसे पता चलेगी? अगर हमारे आदिवासी चुने हुए जनप्रतिनिधि खामोश हैं और सवाल नहीं उठा रहे, तो हमें खुद आगे आना होगा। RTI हमारा हथियार है जिसके जरिए हम सच जान सकते हैं। ये सिर्फ कागज पर लिखा सवाल नहीं होगा, बल्कि हमारी जल, जंगल, जमीन और खनिज और आने वाली पीढ़ियों का भविष्य बचाने की लड़ाई होगी। मैं आपका दोस्त डॉक्टर भाविन कुमार शांतिलाल वसावा, भरूच से।